एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे। खरगो, भोमू, टिल्लू और पप्पू। ये चारों हमेशा साथ रहते थे और गांव के आसपास के इलाकों में खेलना उनका सबसे पसंदीदा काम था। लेकिन एक दिन उनके खेल का आनंद उनकी किस्मत पर भारी पड़ गया। उस दिन मौसम कुछ अजीब था। हवा में एक अज्ञात सिहरन थी और आसमान पर काले बादल छा रहे थे। चारों दोस्त खेलते खेलते गांव से दूर एक अनजाने रास्ते पर निकल गए। उन्हें समय का पता ही नहीं चला और वे एक घने जंगल में पहुंच गए। ये जंगल बहुत पुराना और भयानक था, जहां हर कोई जाने से डरता था। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन इन दोस्तों ने उन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। जंगल के भीतर घुसते ही वातावरण और भी डरावना हो गया। पेड़ के पत्तों की सरसराहट, अजीब सी आवाजें और हवा में घुली सिहरन ने चारों को डरा दिया। खरगो, जो सबसे साहसी माना जाता था, ने दोस्तों को हिम्मत दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी डर की झलक थी। घने जंगल में भटकते भटकते उन्हें एक पुराना सुनसान महल दिखाई दिया। महल बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी हालत खस्ता थी। महल की दीवारें टूटी फूटी थीं और हर कोने में जाले लगे हुए थे। महल के चारों ओर घने पेड़ थे, जो उसे और भी डरावना बना रहे थे। पप्पू, जो हमेशा सबसे ज्यादा डरता था, ने महल को देखकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन खरगो ने उसे संभाल लिया। इस महल में जरूर कोई होगा जो हमारी मदद कर सकेगा, खरगो ने कहा, लेकिन उसके शब्दों में आत्मविश्वास की कमी थी। चारों दोस्त महल की ओर बढ़े। महल का दरवाजा बहुत बड़ा और भारी था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, वो खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें एक अजीब सी गंध थी, जैसे कि सड़ी हुई चीजों की। चारों एक दूसरे की ओर देखे, लेकिन आगे बढ़ने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। महल के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। चारों ओर धूल और जाले थे। फर्श पर टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थीं और हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उन्हें दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। चारों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने मुड़कर देखा तो सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल का चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और उसके बाल बेतरतीब ढंग से उसके चेहरे पर लहरा रहे थे। वह सफेद फटे हुए कपड़े पहने हुई थी, जो उसकी खौफनाक छवि को और भी भयानक बना रहे थे। उसकी आवाज बहुत ही डरावनी और गहरी थी। उसने चारों की ओर इशारा किया और कहा, तुमने मेरे महल में घुसने की हिम्मत कैसे की? अब तुम सब मेरे जाल में फंस चुके हो। बच्चों के पैर वहीं जम गए। वे समझ नहीं पाए कि क्या करें। फिर अचानक महल की दीवारें हिलने लगी और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चारों ने दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वे पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाए। चुड़ैल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी हंसी महल के हर कोने में गूंज रही थी। चुड़ैल ने अपनी नुकीली उंगलियों से इशारा किया और तभी दीवारों से हाथ जैसी आकृतियां निकलकर चारों बच्चों को पकड़ने लगी। हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे और उनके स्पर्श से बच्चों की त्वचा सुन्न हो गई। खरगो और भोमू ने चीखते हुए छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। टिल्लू, जो अब तक सबसे शांत था, बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों में डर का साया फैल चुका था। पप्पू, जो सबसे ज्यादा साहसी समझा जाता था, अब असहाय खड़ा था। उसकी आंखों में भय के आंसू थे। चुड़ैल की हंसी और तेज हो गई। उसने कहा, अब तुम सब मेरे महल का हिस्सा बन जाओगे, जैसे बाकी सब हो चुके हैं। अचानक महल की दीवारें और जोर से हिलने लगी और फर्श के नीचे एक गहरा गड्ढा खुल गया। चारों बच्चे अंधेरे में गिरते गए और उनकी चीखें महल में गूंजती रहीं। जब वे नीचे गिरे तो वे एक भयानक कमरे में